हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. Today we'll be doing chapter 10 of English, a wall magazine for your class. Students of 6th A bubbled with enthusiasm all the time, be it sports, hobbies or studies. This year they were surprised the rest of the school by bringing out a wall magazine. The idea became so popular that soon there were unique wall magazines in almost every class in the school. This is what 6A did to plan and prepare their wall magazine. A bought 7 magazines and pages of children's sections in periodicals and newspapers to the classroom. They studied the contents to see what all was included in the magazines. There was a tremendous variety of stories, poems, puzzles, riddles, craft ideas, informative articles, interesting tidbits of information, jokes, board games, book reviews, quizzes, study tips, health tips, and even recipes.
There were also columns about students' achievements, doubts, and problems. These columns were run with the help of teachers or parents. After studying all the material, a discussion was held in the class to choose sections for their own magazine. It was decided that there would be at least 4 issues of the magazine. There would be a separate team for each issue. The team would have an editor, 1 or 2 sub editors, illustrators, artists, and writers, those who actually copied or typed the issue in beautiful words. Anyone in the class could send contributions to the issue. The editors would select the articles to be included and their decision would be final. Thus, there would be 4 different teams to work on 4 issues. The columns, regular features in all 4 issues, were planned with the help of class teacher. Apart from the editorial teams, more groups were made to run columns like craft ideas, recipes, I need help, science corner, etc. It was the job of these groups to collect material for their respective columns. With the teacher's help, a prominent place was fixed to display the magazine in the classroom. A long discussion was held to choose a good name for the magazine. Are you tempted to do something similar for your own class? What are you waiting for? Go ahead. On the next few pages, you will find some specimens from the wall magazine of class 6th. We are sure you can create even more interesting pages if you use your own ideas and talents. Let's have a look. Here are some jokes. Teacher: Valley, why were you late? Valley: the train had a flat tire. What are the 3 words most often used by students? The teacher asked the class. I don't know, signed a student. That's correct, said the teacher. Why did the teacher wear sunglasses? Because his students were so bright. Teacher: I wish you'd pay a little attention. Student: I am paying as little attention as possible. Dad: how do you find your maths exam? Son: unfortunately, it wasn't lost. Teacher: your daughter's only 5 and she can spell her name backwards. Why, that's remarkable. Mother: yes, we are very, very proud of her. Teacher: and what's your daughter's name? Mother: Anna. Fun with words. Which bird can lift the heaviest weights? Can you guess? Well, it's the crane. What can you serve but never eat? A tennis ball? What jam can you eat? That's a jelly jam. And what jam can't you eat? A traffic jam, of course. What's the difference between a hungry person and a greedy person? One longs to eat and the other eats too long. Well, I'm sure you must be laughing holding your stomachs. A page related to science. Science corner. Why do water tin sheets become hot in the sun but not a tree? Water and tin sheets are non-living. When they receive heat, they get heated according to their properties and may even change the state in which they are. Water turns into vapor and even tin sheets melt at very high temperatures. They do not make any attempts to cool themselves. But you know that bodies of living things carry out different processes that help them to survive or adapt to their surroundings. Plants carry out a process called transpiration. In this process, water is absorbed by the roots and is sent up through the stems, up to the leaves. On the underside of the leaves, there are pores or holes called stomata. Plants use up some of the water they absorb, and the rest is given out through these stomata. The process helps plants to cool themselves. Humans also use a similar process to cool themselves. Can you guess what it is?
Yes, it's sweating. Also, you know that big trees have trunks. The trunks consist of wood. Wood is not a good conductor of heat. You may relate this information with what is given in your science textbook: responsiveness to stimuli, heat, states of matter, etc. Some questions for the next issue. Why do the sun and moon change the size? How can we see many channels on the same TV set? Why do we see one image when we have two eyes? I'm confused, please help. Happy about it, but I still think of her as my best friend. Why is she do please help? Expert advice from senior friends says, don't we all feel this sometime or the other? Don't worry. Let's see what we can do. First, please think about it without getting upset. Is she really ignoring you? What are the things you used to do together but don't do anymore? For example, sitting on the same bench, having your tiffin together, coming to school or going back home together, and so on. If you still do most of these things together, you may be wrong in thinking that she is ignoring you. You can talk to her about it. Find out if you have hurt her in some way. If there is misunderstanding, that is why she is not as warm towards you as she was before. If that is so, you can simply say sorry and she will immediately be friends with you again. Has she made new friends? Is that what making you feel a little jealous and sad? Well, you can always be friends with her new friends. Your friends may appreciate it. If your last year's best friend has really started ignoring you without any reason, do not keep brooding about it. You can make friends with others. Maybe after a few days, your old friend will also be close to you once again. Another interesting page named Rhyme and Rhythm. The Little Rose Tree. Every rose on the little tree is making a different face at me. Some look surprised while I pass by, and others droop, but they are shy. These two, whose heads together press, tell secrets I could never guess. Some have their heads thrown back to sing, and all the birds are listening. I wonder if the gardener knows, or if he calls each other a rose. This was a lovely poem by Rachel Field. Lyrics. Did you ever see a horse fly? A horse fly, a horse fly? Did you ever see a horse fly? A horse fly, fly, fly? Did you ever see a pen stand? A pen stand, a pen stand? Did you ever see a pen stand? A pen stand, stand, stand? You can use these funny phrases in place of horsefly or pen stand. Enjoy the puns. Different meanings. Shoelace, hairpin, toothpick, eye drop, necktie, eyelash, yardstick, eardrum. A hand clapping rhyme. One bright day. One bright day in the middle of the night, two dead soldiers got up to fight. Back to they faced each other, drew their swords and shot each other. A deaf policeman heard the noise and ran to save the two dead boys. If you don't believe this lie is true, ask the blind man, he saw it too. That's it for today. Thank you. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है।
राइट अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल क्या करते, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है, आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको। ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है और उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा। उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।